नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर। आप देख रहे हैं ग्रेड आई फायर और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को वो सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं जो ग्रेड आई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत से फ़ोन मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर आप जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, ये सभी बातें हमको खुद जानने सीखने समझने के लिए अपने सीनियर्स के पास भी गए या बहुत से लोगों के पास गए जो फायर सेफ्टी में अच्छे लेवल पे थे या जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेड आई वगैरह कर ली है, लेकिन वो लोग हमें खुल के इसके बारे में कुछ नहीं बताते। तो आपके चैनल के माध्यम से ये सारी इंफॉर्मेशन जो है छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से बिल्कुल सटीक और स्पष्ट इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है। आज के वीडियो में भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ जो है इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको जरूरत होती है बहुत सी इंफॉर्मेशन की, तो ऐसे ही आप मेरे इन वीडियोस को अपने फायर सेफ्टी के ग्रुप्स में जरूर शेयर किया कीजिए ताकि बहुत से लोग इन वीडियोस का बेनिफिट उठा सके। क्योंकि मेरे चैनल को चलते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है और मेरी उम्मीद के अनुसार अभी तक 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हो पा रहे हैं। तो हो सकता है जो आपके सीनियर्स आपके साथ ग्रेड आई से रिलेटेड कोई चीज शेयर नहीं किया करते थे, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो गया है कि काफी मेरे जो इस चैनल के व्यूवर्स हैं वो वीडियो देखते हैं, खुद इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, तो लेकिन इन वीडियोस के माध्यम से आगे वीडियोस को शेयर करके लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड नहीं करते। तो आपने अगर ऐसे मेरे वीडियो शेयर ना किए हों तो जरूर कीजिए, और अगर आप शेयर करते आए हों तो इस प्रोसेस को कंटिन्यूस रखिए ताकि हिंदुस्तान में जो ग्रेड आई करने वाले लोग हैं उनका स्तर बढ़े, उनका नंबर बढ़े, बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इस अच्छी क्वालिफिकेशन को अचीव कर पाए। आज का वीडियो आपने जैसे थंबनेल देखा होगा, आपको मालूम पड़ा होगा कि अभी मार्च 2021 का जो एग्जाम है वो आने वाला है। आपके फॉर्म जो है वो निकलने वाले हैं 14 सितंबर से। आपकी आईएफई की वेबसाइट जो है उस पर ये फॉर्म जो है वो निकल जाएंगे और वहां पे आपको 4 सब्जेक्ट्स में से मोस्टली कैंडिडेट का क्या सीन रहता है कि वो 4 में से 2 सब्जेक्ट के लिए जाते हैं पहले साल और 2 सब्जेक्ट के लिए जाते हैं नेक्स्ट ईयर। एक चीज और बता दूं आपको, एग्जाम देने के लिए आपको किसी भी प्रकार की मेंबरशिप परचेज करने का कोई आपको मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है कि आपको कोई मेंबरशिप परचेज करनी होगी, ना स्टूडेंट मेंबरशिप ना ग्रेजुएट मेंबरशिप। आप चाहे एमआई फायर का भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन बिना मेंबरशिप के भी देना चाहें तो आप आजाद हैं, आप दे सकते हैं। तो चलिए मैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस आता हूं कि बहुत से कैंडिडेट ये मुझसे पूछते हैं बेसिकली कि मैं इस साल भी 2 पेपर देना चाहता हूं, नेक्स्ट साल भी 2 पेपर देना चाहता हूं, तो कैसे मैं अपने सब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट करूं। तो मैं आपको बताता हूं, यहां पे 2 चीजें आपको बताऊंगा जिसके बिहाफ पे आपको मालूम पड़ेगा कि आपको सब्जेक्ट क्या चूज करने चाहिए। ये आपका जो है वो डेट शीट, आप एक तरीके से इसको मान लीजिए कि आपको 11 मार्च 2021 को 2 पेपर हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में आपका फायर सेफ्टी है, इवनिंग शिफ्ट में एविएशन फायर ऑपरेशन है, और अगले दिन 12 मार्च को भी आपका फायर साइंस का मॉर्निंग में पेपर होगा और आपका लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एचआर का जो पेपर है वो शाम को होगा। तो अब इन 4 में से आपको कोई 2 सब्जेक्ट करने हैं। सबसे पहली चीज, आप ये दोनों पेपर एक साथ मत छांटिए कभी भी, और ये दोनों पेपर एक साथ कभी भी मत छांटिए कि एक ही दिन में दोनों पेपर मेरे हों, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। रीजन ये है कि आपका ये पेपर जो है वो 11 मार्च का है, तो 10 मार्च की रात जो होगी, 10 मार्च की रात में आप इस सब्जेक्ट का रिवीजन लेंगे कि इस सब्जेक्ट की रिवीजन लेंगे। हालांकि इन दोनों पेपर के बीच में 1 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें भी आप लंच अगर करते हैं तो आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा कि आप ये सोचें कि ये पेपर मैं करने के बाद इसकी रिवीजन करने का टाइम वहीं पे मिल जाएगा, मैं बुक्स वगैरह ले जाता हूं। कोई रिवीजन का आपको टाइम नहीं मिल पाएगा, 5 से 10 मिनट की रिवीजन में होगा भी कुछ नहीं। तो इसलिए आप एक दिन में एक पेपर दीजिए और दूसरे दिन में भी एक पेपर दीजिए, ताकि अगर इस दिन का कोई पेपर है तो 10 मार्च को आप उसकी रिवीजन करें और 12 मार्च का जो आपका पेपर है उसकी रिवीजन 11 मार्च की शाम को 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे आप इजीली करें। तो या तो ये 2 पेपर ले लीजिए या ये 2 पेपर ले लीजिए, ये आपका ऑप्शन हो सकता है। अब दूसरी बात यह है कि इस दिन भी 2 पेपर हैं, इस दिन भी 2 पेपर हैं, मैं दोनों पहले कंपलसरी सब्जेक्ट ले लेता हूं या पहले मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लेता हूं, इसके बारे में क्या ख्याल है? तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पे आप ऐसे भी ले सकते हैं कि फायर सेफ्टी फायर साइंस आप 1 साल में कर लीजिए, नेक्स्ट ईयर आप बाकी के 2 सब्जेक्ट कर लीजिए। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको एक रहेगी, वो क्या है कि फायर सेफ्टी और फायर साइंस
ये दोनों मैंडेटरी सब्जेक्ट हैं, हर कैंडिडेट को करने पड़ते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत लेंथी सब्जेक्ट हैं, बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं। तो अगर आप एक साथ इन दोनों को करेंगे तो उस साल आपके ऊपर पढ़ाई का जो वजन है, जो लोड है, वो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं, जो ऑप्शनल होते हैं, ये कंपैरेटिवली छोटे सब्जेक्ट होते हैं। इनका जो सिलेबस है वो इनके कंपैरिजन में आधे के लगभग होता है। तो अब एक काम जरूर कीजिए कि इन दोनों को एक साथ लेने की बजाय, क्योंकि ये दोनों एक साल में ही अगर आप लेंगे तो उस साल आपका बहुत ज़्यादा काम होगा, नेक्स्ट ईयर अगर आप ये लेंगे तो बहुत छोटा सा काम रह जाएगा। तो इसकी बजाय आप क्या करें, एक कंपल्सरी और दूसरा ऑप्शनल, या तो ये दोनों ले लीजिए, फायर सेफ्टी और HR, या फिर आप फायर साइंस और एविएशन ले लीजिए कि पहले साल में भी क्या होगा, एक बड़ा सब्जेक्ट एक छोटा सब्जेक्ट, बैलेंस हो गया। दूसरे साल में फायर सेफ्टी और एविएशन, ये HR फायर, आप ये ले लीजिए, एक बड़ा सब्जेक्ट एक छोटा सब्जेक्ट। तो दोनों साल में आपको पढ़ाई का जो बर्डन है वो एक जैसा सा पड़ेगा, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो आप इन दोनों चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए कि ना तो दोनों पेपर सेम डे होने चाहिए, क्योंकि आपकी रिवीजन नहीं हो पाएगी, रिवीजन नहीं हो पाई तो बड़ी दिक्कत रहेगी। दूसरा नुकसान ये है कि 3 घंटे आप इसको लिखेंगे पहले, फिर 1 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर 3 घंटे, तो एक ही दिन में 6 घंटे रिटर्न का काम करना, ये भी बहुत से लोगों से नहीं हो पाता। तो जो बाद वाला पेपर होता है, जो ऑप्शनल आपका पेपर होगा, उसमें हाथ नहीं चल पाता, उसमें जो है गलतियां बहुत ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि लिख लिख के थकान हो जाती है। तो ये भी एक नुकसान रहता है सेम डे पे 2 पेपर अगर आप डालते हैं तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है, या तो आप सेफ्टी के साथ HR ले लीजिए या फायर साइंस के साथ एविएशन फायर ऑपरेशन ले लीजिए। इसमें रिवीजन का भी टाइम मिलेगा, इसमें आपको थकान भी नहीं होगी लिखते लिखते, इसमें सिलेबस भी जो है आपका दोनों साल में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा या बहुत कम सिलेबस हो रहा है पहले साल और दूसरे साल उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपने सब्जेक्ट को चूज कीजिए। 14 सितंबर को आपके फॉर्म निकल रहे हैं। ये सभी इंफॉर्मेशन जो हैं वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। मेरा टारगेट है कि हम लोग एक साल में 1000 सब्सक्राइबर तक तो जरूर पहुंचते, लेकिन शायद कुछ कैंडिडेट हैं जो वीडियो देखते जरूर हैं लेकिन शेयर नहीं करते। तो आपसे अनुरोध है, आप इसको शेयर जरूर कीजिए। बहुत से लोग हैं जो ग्रेड आई करना चाहते हैं, उन तक भी मेरे वीडियो पहुंचेंगे तो बहुत अच्छा होगा उन सभी लोगों के लिए। इसी उम्मीद के साथ आपको कहना चाहूंगा, खुद भी पढ़िए और लोगों को भी जागरूक कीजिए। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।